3 सेंटर से। वो इस पद पर 40 साल देश सेवा कर आर्मी से रिटायर्ड हुए रामनारायण श्रीवास ने अब 2 अनाथ बच्चों की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। अपने रिटायरमेंट के दिन रामनारायण श्रीवास ने इसकी घोषणा की और कहा कि वे रिटायरमेंट के बाद कोरोना महामारी से अनाथ हुए 2 बच्चों का भरण पोषण और उनको शिक्षित करने की जिम्मेदारी लेंगे। साथ ही उन्होंने अपने और अपने बेटे के जन्मदिन के साथ आर्मी में किए 40 साल के कार्यों को याद करते हुए 40 पेड़ लगाकर वृक्षारोपण भी किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने उनके कार्यों की सराहना की और उनको शुभकामनाएं दी। मन में ये विचार आया। जय हिंद। मेरा नाम रामनारायण श्रीवास है। मैं 3 सेंटर में 37 ईयर की सर्विस करके कल रिटायर हुआ हूँ। आज मेरा और मेरे बेटे का जन्मदिन है। ये भावना मेरे को बहुत दिनों से आ रही थी कि कुछ किया जाए। कोविड महामारी ने अच्छे लोगों को, अपने माता पिताओं को, किसी को छोड़ दिया। तो मैं और मेरी पत्नी ने हमने प्रण किया कि हम कोविड परिवार या जो भी असहाय बच्चे हैं उनका अपनी पेंशन में से हर मंथ उनका लालन पोषण करेंगे। आज जिसके साक्षी गवाह हैं हमारे साथ जनरल नायडू साहब, श्री कर्मश्री के संस्थापक श्री राम बाबू शर्मा जी। अगर भगवान ने इतना हमको सक्षम बनाया तो हम अपने एक ऐसा प्लान है हमारा, एक हॉस्टल खोलने का है या एक आश्रम खोलने का है हमारी मदर फादर के नाम से। गौशाला की प्लानिंग है, उसके अंदर हमें हॉस्टल खोलने की प्लान है। तो पूरा खर्च, रहना पहना, पढ़ाई लिखाई, शादी तक की पूरी जिम्मेदारी हमें। वो बाकी की जो हमारी एक प्रेम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी संस्था है वो श्यामा आदर्श महिला मंडल है। इसके माध्यम से हम आगे गतिविधि करते रहेंगे और उसका संचालन मेरी अनिता करती है, वो भी आपको कुछ 2 शब्द बोलेगी। वृक्षारोपण ऐसा है कि यहाँ पे इस गार्डन में हर तरह के वृक्ष हैं हमारे पास। तुलसी है, आम के आंवला है, पीपल के झाड़ हैं और अशोक के झाड़ हैं, कुछ फूलों वाले हैं। टोटल हमारा लक्ष्य है 40 तो मेरी सर्विस की है और 31 मेरा बेटे का जन्मदिन है। उसके टोटल मिला के हमारा टारगेट 100 वृक्ष हम आसपास लगाने हैं। आज 40, 50, 100 वृक्ष लगाएंगे हम। और इसके बाद में आज हम कुछ कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, तो हम कुछ पैकेट बनवाए हमने। तो 1-2 बजे के बाद उनको अच्छा सा पैकेट वितरण करने हम लोग जाएंगे। भोजन के पैकेट। वर्तमान में जो कोरोना की परिस्थितियां चल रही हैं उसके तहत अभी पूरा हमारे पास डाटा तो नहीं है, पर बहुत सारे बच्चे जो हम न्यूज़पेपर वगैरह में सुन रहे हैं जिनके माता पिता दोनों का स्वर्गवास कोरोना के तहत हुआ। वैसी परिस्थितियां आर्थिक उन लोगों की अच्छी नहीं थी। ऊपर से कोरोना के तहत इलाज में भी सब खत्म हो गया। आज वो बच्चे बिल्कुल बेसहारा हो गए, उनका कोई सहारा नहीं बचा है। तो उसी तहत हम लोगों ने ये विचार किया कि अभी हम घर की जिम्मेदारियों से तो पूर्णतः निवृत्त हो चुके हैं, तो अब हम ऐसा कर सकते हैं, हम इस लायक अभी हैं कि हम इन 2 बच्चों की परवरिश, हम चाहते तो ज़्यादा बच्चों का कर सकते थे, लेकिन अभी शुरुआत में हमने सिर्फ 2 बच्चों के लिए ये जिम्मा उठाया है, ताकि हम उनको जब सफलतापूर्वक आगे करेंगे तो धीरे धीरे संस्था द्वारा बच्चों की संख्या। कैसे हैं? क्या कोरोना में उनके माता पिता एक्सपायर हो गए हैं या वो बच्चे पहले से ही अनाथ नहीं, हैं? वो बच्चे पहले से अनाथ नहीं हैं। कोरोना में जो कुछ उनके माता पिता का था, पहले माता का देहांत हुआ, फिर उनके बाद पिता के इलाज में भी सारा पैसा खर्च हो गया। तो उसके बाद फिर वो पिता भी का साया भी उनके सिर से उड़ गया, बच्चे बिल्कुल अकेले हो गए हैं। तो ऐसे बच्चों को उनकी पढ़ाई, उनका कोई परेशानी उनके जीवन में नहीं आ पाए और वो हम लोग आज राम भाई श्रीवास जी का जन्मदिन है, इनके बेटे रोहित का भी जन्मदिन है और इन्होंने 2 बच्चों को आज गोद लिया है, गरीब बच्चों को, जिनकी पढ़ाई लिखाई और परवरिश का ये काम करेंगे। इसके अलावा ये आज रिटायर हुए हैं और एक नई ज़िंदगी इनकी शुरू हुई है और मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई नई ज़िंदगी शुरू हो नहीं सकती। और कुछ पेड़ पौधे लगा कर वृक्षारोपण करके उनकी भी एक नई ज़िंदगी इन्होंने शुरू की है। तो ये नई ज़िंदगी का आज का दिन महत्वपूर्ण है, 1 जुलाई। इनको मैं पूरे परिवार को बधाई देना चाहता हूँ, इनका स्वागत करना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर ये प्लांटेशन से ही एनवायरनमेंट ठीक होगा। पीपल के पेड़ और नीम के पेड़ लगेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगी तो कोरोना से लड़ाई लड़ी जा सकती है।